संभल में जो जज ने साहब ने किया था बिल्कुल सही किया था। ऐसे लोगों को पद पर रहने लायक, वो उनका आदेश करना ही सरकार के आंखों में खटक गया। गोरखपुर में जाके माथा टेका कच्च से, तो तब तक ट्रांसफर हो गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और जितनी संविधान संस्थाएं अपना इंडिपेंडेंट काम करती है ना, तो जज भी इंडिपेंडेंट होगा। मतलब FIR का आदेश हो गया, बस तुरंत उनका ट्रांसफर हो गया। ये है लोगों का बड़ा आरोप है कि सरकार जो है जजमेंट के ऊपर ही बड़ा इंटरफेयरिंग करती है। क्या वाकई जिस तरह से संभल में उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया, अरे रूटीन ट्रांसफर था भाई, अच्छे रूटीन था। वो जैसे ही व्यक्ति गोरखपुर में जाके माथा टेका कच्च से, तो तब तक ट्रांसफर हो गया कच्च से। भगवान क्या टेका हो गया? भगवान उसमें क्या करते? भगवान नहीं करते ना, वो गोरखपुर मंदिर में माथा टेका हो गया। हाँ, तो वहीं से प्रदेश भी चल रहा है, इसीलिए हो गया। मतलब ये हालत है कि लोकतंत्र है ही नहीं है। लोकतंत्र कहाँ बचा है भैया? ऐसा नहीं है। माफ करिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं। जजमेंट तो जज ईमानदारी से देते हैं भाई, सरकार का इंटरफेयरिंग नहीं होता है। तो आप देखिए, लोग कह रहे हैं चट्टी चौराहे पे कह रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं है। हाँ, ऐसा कैसे हो गया? तो चौकीदार बैठे हैं हमारे, चौकीदार बैठे हैं, तो देखिए चौकीदारी कर रहे हैं कैसे, एक तरफा चौकीदारी हो रहा है। अच्छा, हाँ, सब लोग कहते रहे, सब लोग कह रहे हैं। आप कह रहे हैं तो जरा सा सोचना पड़ रहा है। नहीं, सोचिए और पब्लिक को भी बताइए। पब्लिक तो कह भी रही है। पब्लिक को क्या बताइए? पब्लिक के दिल में बसे हैं योगी और मोदी। चलिए, बसे नहीं तो ऐसे ही झेले। मेरा कहना हो सकता है वो ऐसा बैठ गया हो, चंबा ऐसा हो गया हो कि उसी समय ट्रांसफर हो गया। ये थोड़ी नहीं कि उस वजह से हो जाए। नहीं, ये जो है वो उनका आदेश करना ही सरकार के आंखों में खटक गया कि ये तो जो है सरकार विरोधी काम करना चालू कर दी है। इसलिए जो है इसका मतलब कि कहीं लोकतंत्र रह ही नहीं गया फिर। अरे भैया, आप सेना, मोदी जी कहते हैं पूरा लोकतंत्र है, सब है। सेना के अध्यक्ष को जब अग्निवीर के फाइल पे साइन करने के लिए बोला गया BP रावत को, नहीं किए। किस दुनिया में है बताओ? आप बता दीजिए। इतनी बुरी स्थिति, इतनी बुरी पोजीशन इसमें भारत की हो गई है आपके कहने के अनुसार। इतना बुरा नहीं हुआ भारत भाई। भारत की दशा बड़ी खराब होने जा रही है। लोग, नौजवान बच्चे कटोरा लेकर के रोड पर भीख मांगने पर अब उतर आएंगे। ये कि तो अंग्रेजों के शासन में हुआ होगा, लोग बताते हैं, हम तो देखे नहीं थे। मुगलों के शासन में लोग बताते हैं कि अत्याचार थोड़ा सा हुआ था, उससे ज्यादा अत्याचार हो रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के राज में। उस जज का भारतीय जनता पार्टी ने और इन लोगों ने मिलाकर उसका राजनीतिकरण कर दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया। ये बहुत ही गलत हुआ है। न्याय होना चाहिए बिल्कुल। और क्यों ये हर जगह शोषण हो रहा है? देखिए, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आप चाहे आप संभल से ले लीजिए, चाहे आप प्रयागराज ले लीजिए। प्रयागराज में क्या है, आप ये सनातन 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 चिल्लाते रहते हैं योगी और मोदी, केवल दिखावे का सनातन है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रांसफर तो होता रहता है ना। अच्छा, वहाँ पे एक ब्राह्मण की, एक शंकराचार्य के साथ जो शिष्य रहते ब्राह्मण, उनकी चोटी पकड़ के घसीटा गया, मारा गया, शिखा पकड़ के। एक ब्राह्मण, सुनिए मेरी बात, और मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ कि सही उन्होंने कहा शंकराचार्य ने कि हिंदू अपने धर्म के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। केवल वो अब इनको मानता है, मोदी और योगी को मानता है धर्मगुरु। शंकराचार्य को नहीं मानते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका फल मिलेगा। और वहाँ संभल की बात करो, संभल में जो जज ने साहब ने किया था बिल्कुल सही किया था। ऐसे लोगों को पद पर रहने लायक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जज, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जितनी संविधान संस्थाएं अपना इंडिपेंडेंट काम करती है ना, तो जज भी इंडिपेंडेंट होगा। अब जज साहब मान लीजिए कि किसी के खिलाफ दे देते हैं और वो बीजेपी से प्रेरित है, तो क्या जज साहब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा? अरे रूटीन है ट्रांसफर, है रूटीन ट्रांसफर होता रहता है। रूटीन ट्रांसफर? रूटीन ट्रांसफर क्या? ये रूटीन ट्रांसफर है। आज रात को आप डिसीजन देंगे, कल आपका ट्रांसफर हो जाएगा। हो सकता है ऐसा संयोग बैठ गया हो। संयोग बैठ गया हो। संयोग? ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग आज से नहीं चल रहा है, ये प्रयोग हो गया लंबा। आप अभी अडानी के खिलाफ एक जज ने दिया था राजस्थान के, अगले दिन ट्रांसफर हो गया, उसी रात हो गया था। ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। और जजों का राजनीतिकरण हो चुका है। सरकार के खिलाफ काम होगा तो क्या होगा बताइए? तो सरकार क्या सर्वे सर्वा है? मतलब आप जैसे लोग ना हर चीज में कुछ न कुछ ढूंढ लेते हैं। इस पूरे भारत में इतना ट्रांसफर हो रहा, कहीं नहीं दिखा। आप एक बात समझिए महोदय, अगर ऐसा ही चलता रहा, जिस दिन आपके साथ अन्याय होगा, तो आप जो ये बोल रहे हैं ना, तब आपको ये समझ में आएगा
कि किसी जज ने आपके फेवर में काम किया और उसका तबादला हो जाए या आप किसी के फेवर में काम करें, उससे आपके लिए जो दिक्कत हो जाए। फैसला से क्या लेना देना है भाई? फैसला, अरे वो फैसला क्या था? फैसला तो सिर्फ इतना ही था ना कि भाई वो फलाने जो चौधरी जी थे उन पर FIR दर्ज करिए, गोली चलाई है इन्होंने, तो ये होने देते? जज का ट्रांसफर क्यों कर दिया? इसमें जज ने तो सही डिसीजन दिया होगा, जांच होती, नहीं होते छूट जाते, इतनी जल्दीबाजी क्यों? मतलब आप अब जो ट्रांसफर हुआ है आप उसके खिलाफ है? हाँ यार दोस्त, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है और ये देश नाश के रास्ते पे है। ये जो ट्रांसफर हुआ संभल में, उसको लेके बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्या सोचते हैं? मीडिया क्या बोल रही है? मीडिया तो कह रही है कि सही है, रूटीन ट्रांसफर है। मतलब FIR का आदेश हो गया, बस तुरंत उनका ट्रांसफर हो गया। ये है, हो सकता है पूरी पावर दी जा रही संयोग है ऐसा उत्तर बैठ प्रदेश गया पुलिस हो। को, पूरी पावर दी जा रही उत्तर प्रदेश पुलिस को, कुछ होने वाला नहीं है, समझ जाइए आप। मतलब आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे? समझ जाइए आप। सरकार के खिलाफ बोलेंगे? तो क्या ये लोग आजीवन रहेंगे क्या? नहीं बोलेंगे तो जाएंगे कहाँ? कोई चीज गलत काम हो रहा है, आपके घर में कोई गलत काम होगा तो क्या आप रोकेंगे नहीं क्या? कि आप उसको चलने देंगे ऐसे ही? भारतीय जनता पार्टी ने हर आदमी के लिए कि जो अगर भाजपा के पक्ष में बोलेगा वो देशभक्त है, नहीं तो वो देशद्रोही है। तो देशद्रोही की तो नहीं भाजपा खुलेआम कहती है। ऐसा कहाँ कहती है? अरे मोदी जी बिल्कुल कहते हैं कि लोकतंत्र है पूरा। लोकतंत्र नहीं साहब, परसों हम लोकतंत्र नहीं गणतंत्र नहीं गणतंत्र मना रहे हैं। क्या मोदी जी मना रहे हैं? तो 2014 से गणतंत्र दिवस आप देख रहे हैं, वो गणतंत्र है, ये बंदूक के नोक पर किया जा रहा है। अगर संभल में ट्रांसफर हो गया तो क्या यही वजह होगी ट्रांसफर होने की उन जजों की? तो और क्या वजह हो सकती है? जब ये खुला करते हैं, जो बीजेपी का सगा वो देश का देश प्रेमी, बाकी देश के गद्दार। तो भाजपा कोई देश नहीं है, भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है और गुंडों की पार्टी है, एक लुटेरों की पार्टी है। तो ऐसे आप कहें हम मान ले हम? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे आप? जज का ट्रांसफर क्यों कर दिया? जज अगर मान लीजिए वो रूटीन ट्रांसफर हो तो? रूटीन ट्रांसफर नहीं है, रूटीन ट्रांसफर नहीं है। ये हमेशा ऐसा ही होगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कहीं नहीं टिकेगा, आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल आपको सही बात बता रहे हैं। आप जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है। ऐसे लोग, ये इनके एक ही बात है, भाजपा के फेवर में बोलो, नहीं तो अंदर जाओ, सीधी सी बात है। ऐसी बातें कर रहे हैं आप सरकार के खिलाफ हैं? सरकार के खिलाफ अगर सरकार ऐसी हरकतें कर रही है तो हम सरकार के फेवर में उसकी जय जयकार करें, उसकी चाटुकारिता करें। मतलब आपको लग रहा है कि जज भी जो हो गए कठपुतली हो गए सरकार के? वो कठपुतली नहीं हुए हैं, जज ने तो निर्णय दिया था, मगर जज को उसकी सजा मिली है, उसके सत्य की सजा मिली है, सत्य बोलने पर सजा मिली है। आप झूठ बरसोगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको सांसदी का, विधायकी का टिकट दिया जाएगा, आपको मंत्री बनाया जाएगा भाजपा में। अगर आप सरकार के खिलाफ जाएंगे तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, या कहिए तो सीधा ऊपर की ट्रांसफर हो जाए, कहीं काम ही लगा दिया जाए आपका। एक्चुअली व्यवस्था में जज तो न्याय के लिए ही बैठा है। हाँ। और जज जो है जनता के टैक्स से ही सैलरी लेता है, सुविधाएं लेता है। लेकिन क्या है कि ये लोग सरकार को खुश करना कुछ लोग चाहते हैं, बाद के रिटायरमेंट का सोचते हैं, जबकि पता नहीं क्या चाहिए। नहीं तो संभल में जो ट्रांसफर हुआ उसको लोग कह रहे हैं कि, तो निश्चित रूप से जब एक दो लोग आप जो है सरकार की चापलूसी करेंगे तो जो कुछ लोग अच्छे होंगे, काम करने वाले होंगे, सरकार उनको ऐसे ही प्रयोग करेगी और परसेप्शन जनता में नहीं बन पाएगा। अरे हो सकता है उसी समय ट्रांसफर होने वाला रूटीन हो। नहीं, रूटीन इतना रूटीन होता है नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी मांग थी और ऐसे जजों को ज़रूरत थी। और जब वो मुद्दा अभी चल रहा है, अभी फाइनल सुनवाई भी नहीं हुई, तो जज का ट्रांसफ़र बिना इंटेंशन के नहीं किया गया, उसमें इंटेंशन था। और मुझे लगता है कि सरकार को जुडिशरी को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आपको लगता है कि सरकार छुरी? मोदी जी इतना निष्पक्ष होकर बात करते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र है, बताइए। एक्चुअली जनता के पास सरकार बदलने का तो 5 साल में एक बार मौका मिलता है। हाँ। लेकिन वो जज बदलने का उसके पास नहीं है ना व्यवस्था। तो कम से कम जो नेचुरल जहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद है वो परमानेंट है ना, अगर उसमें विश्वास हटा। आपको क्या लगता है ये जो सरकार है कहीं कहीं दबाव बनाती है जजमेंट के ऊपर? बिल्कुल, सरकारें हाई कोर्ट के निर्णय नहीं लागू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के तो इतने निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक के पड़े हुए हैं जो सरकार लागू ही नहीं कर रही है, अवॉइड कर रही है। आप देखिए योगी जी की जितनी शिक्षा में वो 72,000 उसका मामला है,
नहीं बताइए नहीं कि बुलडोजर क्या सरकार का दबाव रहता है ये सब चीजों पे? बुलडोजर के लिए रोका सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 3 नोटिस देंगे, हाँ लेकिन पहुंच जाता है नोटिस तो कोई मतलब ही नहीं, रात की चस्पा करके सुबह बुलडोजर, जबकि 3 बार नोटिस देने का तो सुप्रीम इसका कोर्ट मतलब का लोकतंत्र है ही नहीं अब। नहीं, लोकतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र कंप्रोमाइज्ड हो रहा है सरकारों द्वारा, क्योंकि इनको लगता है कि हम कैसे भी जीत लेंगे चुनाव। तो ये तो कैसे भी जिला जीत लेंगे? जज हैं, ये तो ऐसी सुप्रीम बात कर कोर्ट रहे के हैं? जज। नहीं, आपने ये क्यों कहा कैसे देख- जीत- बताइए, मोदी जी इतने अच्छे हैं, उन लोगों के दिलों में मोदी जी बसे अच्छे हैं। हैं तो मोदी जी को एक कानून बनाना चाहिए कि जुडिशरी से जो निकलेगा, हाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस कहीं प्रैक्टिस नहीं करता, वैसे कोई भी जज कहीं सरकार के किसी पद पे नहीं बैठेगा। अगर हिम्मत है तो मोदी जी एक कानून बना दें, और जजों को जज से तो मोदी जी डरते हैं, इसीलिए उनको दबा प्रेशर में लेते हैं, राज्यसभा दे देते हैं। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? क्या वाकई जजों का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि वो सत्ता समझती है कि उनके खिलाफ उन्होंने निर्णय दे दिया था? क्या वाकई जो ये जज हैं ये भी अब मतलब कह सकते ईमानदारी से जजमेंट नहीं कर सकते? आज के लिए इतना ही, आप बताइएगा ज़रूर, क्या वाकई वो भी बंधे हुए हैं? कैमरा पर्सन के साथ तुषार समागा, नमस्कार।